और देखिए अजमेर से एक बड़ी खबर मिल रही है। गौहर चिश्ती के विवादित बयान के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 जून को गौहर चिश्ती ने एक विवादित बयान दिया था। दरगाह कमेटी ने अपने वकील के जरिए अब नोटिस भेजा है। कमेटी ने 7 दिन में गौहर चिश्ती से जवाब मांगा है। दरगाह थाने में गौहर चिश्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। दरगाह परिसर का इस्तेमाल कर विवादित नारा लगाने का उन पर आरोप है। फिलहाल गौहर चिश्ती फरार चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौहर चिश्ती का विवादित बयान, जो विवादित नारा लगाया गया था परिसर से, उस पर ये अपडेट है। 17 जून को गौहर चिश्ती ने विवादित बयान दिया था। इस मामले में दरगाह कमेटी ने अपने वकील के जरिए गौहर चिश्ती को नोटिस भेजा है और 7 दिन में जवाब मांगा है। दरगाह थाने में इस बीच गौहर चिश्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। दरगाह परिसर में ही नारा दिया गया था। दरगाह परिसर का इस्तेमाल कर विवादित नारा लगाया गया था, दिया गया था, यह उन पर आरोप है। और इस बीच गौहर चिश्ती कहां है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में पुलिस के हाथ भी खाली हैं। फिलहाल वो फरार चल रहा है। कन्हैयालाल हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि कन्हैयालाल की हत्या के बाद आरोपियों ने 2 बार अपने कपड़े बदले। एक फैक्ट्री में वीडियो बनाने के बाद आरोपी सुखेर इलाके की एक दुकान पर पहुंचे। दुकान के मालिक ने अपने कर्मचारी को भेजकर आरोपियों की बाइक में पेट्रोल भरवाया। यह बाइक रियाज की थी, जिसका नंबर 2611 था। आरोपियों को अजमेर जाना था, इसलिए पहले कपड़े बदलने के लिए सुखेर इलाके की दुकान पर पहुंचे। जब अंदर कपड़े बदल रहे थे, तब दुकान के मालिक अमजद ने रियाज की बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए एक शख्स को पास के पेट्रोल पंप पर भेजा। करीब 3 मिनट बाद आरोपी पेट्रोल भरवाकर दुकान पर आ गया। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रियाज की बाइक में वो शख्स पेट्रोल पंप पर आता नजर आया है। 28 जून से ही दुकान बंद है। पेट्रोल भराकर लाने वाला व्यक्ति फरार है। बात करते हैं कन्हैयालाल हत्याकांड की। एनआईए की टीम एक्शन मोड में है। एनआईए की टीम उदयपुर पहुंची। आज सुबह आरोपियों के घर पर और संबंधित ठिकानों पर दबिश दी। वहीं एक टीम घटनास्थल पर भी पहुंची। भूतमहल गली में स्थित सुप्रीम टेलर तक एनआईए की टीम ने वीडियोग्राफी की और दुकान खोलकर स्थिति समझने की कोशिश की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी कपिल श्रीमाली। कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एनआईए की टीम एक बार फिर उदयपुर में है। कल देर शाम एनआईए की टीम उदयपुर पहुंची थी और आज सुबह से अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। सुबह सुबह एनआईए की टीम ने जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके घरों पर दबिश दी और दबिश देने के अलावा उस जो संबंधित ठिकाने पूछताछ में सामने आए वहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची थी और कुछ क्लू इकट्ठा करने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखिए, मैं इस समय उस जगह पर मौजूद हूँ। ये ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ, सुप्रीम टेलर के बाहर हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। इस जगह पर भी एनआईए की टीम आई थी। एनआईए की टीम ने यहाँ आकर जो इस दुकान को खोला, दुकान खोलने के बाद में अंदर की स्थिति को देखा। दुकान के अंदर उस समय कौन कहाँ खड़ा हुआ था ये समझने की कोशिश की। पहले माना जा रहा था कि सीन रिक्रिएट किया जा सकता है, लेकिन सीन रिक्रिएट तो नहीं किया गया, लेकिन स्थिति पूरी समझने की कोशिश की। उस समय हम बात करने की कोशिश करेंगे, अगर ये हमसे बात कर पाएँ। अच्छा, किस टीम जब आई थी तब क्या हुआ था? शटर खोल के देखा था दुकान में और बाहर खड़े थे, बातचीत कर रहे थे बस। अच्छा, कितने लोग आए थे? अंदाजन कितने लोग थे? 10 एक लोग थे। वीडियोग्राफी वगैरह कर रहे थे क्या? नहीं, पता नहीं सर वीडियोग्राफी का। देखिए, इस इलाके में सिर्फ यही एक व्यक्ति है जो अपनी दुकान खोलकर अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी दुकानें यहाँ पर बंद है। कुछ तकरीबन 10 बजे का समय था जब एनआईए की टीम मालदा स्ट्रीट के अंदर वीडियोग्राफी करते हुए प्रवेश हुई और इस दुकान तक की पूरी वीडियोग्राफी की। दुकान खोलने के बाद में अंदर की स्थिति को पूरा समझा, कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा था, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, संभवतः ये भी यहाँ पर समझने की कोशिश की। तो तकरीबन 10 से 12 लोग, जैसा कि हमने यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछा, 10 से 12 लोग एनआईए की टीम में यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की। इसके अलावा यहाँ से टीम अब चली गई है। दूसरे स्थानों पर बताया जा रहा है कि दूसरे स्थानों पर एनआईए की टीम पहुंची और वहाँ पर भी संभवतः कुछ क्लू इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। तो एनआईए की टीम उदयपुर में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए आई है और सुबह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है।
कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और इस बीच उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बंद भी चल रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाजार बंद रखे गए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। शाहपुरा, उदयपुर और झालावाड़ में बंद का अच्छा खासा असर देखा गया। तो जयपुर का शाहपुरा कस्बा आज बंद रहा। कई संगठनों ने बंद का समर्थन किया। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी आयोजित किया गया। बंद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। और अब भरतपुर से आई एक तस्वीर देखिए। देखिए, प्रदर्शन की तस्वीर है और अजब गजब प्रदर्शन की तस्वीर है। विरोध जताने का अलग तरीका है। आंदोलन है, भू समाधि है। एक दो नहीं, पूरे 51 लोग हैं। 21 जून से ही आंदोलन चल रहा है। विरोध इस बात को लेकर है कि नवनिर्मित पंचायत समिति सीकरी में पंचायत समिति डीग की 9 ग्राम पंचायतों को क्यों जोड़ा गया। इनका कहना है सीकरी पंचायत समिति बनाए जाने के बाद डीग की ग्राम पंचायतों को पंचायत एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर परसीमन कर दिया। ग्रामीणों का 21 जून से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने इनसे मुलाकात नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि जनता की समस्या को गंभीरता से सरकार नहीं ले रही। साथ ही चेतावनी दी, आंदोलन गांधीवादी तरीके से जारी रहेगा। मांगे नहीं माने जाने पर और तेज किया जाएगा। और इस बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बार फिर छात्रों ने हल्ला बोला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूजी में प्रवेश की जो डेट है उसे बढ़ाया जाए, इस मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। संगठक कॉलेजों में प्रवेश की आज अंतिम तिथि है, यानी लास्ट डेट है, लेकिन अब तक सीबीएसई के जो रिजल्ट्स हैं वो जारी नहीं हुए। ऐसे में यूजी में एंट्रेंस डेट, प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। कुलपति सचिवालय के बाहर छात्र जमा हुए और प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। और अब बात दौसा की, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी और सुविधाओं का अभाव होने के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। तस्वीरें दौसा जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहलाई की है। जैसे ही आज सुबह स्कूल खुलने का समय हुआ, ग्रामीणों ने गेट पर ताला जड़ दिया। स्कूली बच्चे और स्टाफ स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। ग्रामीणों का आरोप है करीब 40 वर्षों से स्कूल संचालित है, इसके बावजूद पर्याप्त शिक्षक नहीं है। करीब 113 छात्र छात्राओं का नामांकन है, लेकिन केवल 3 शिक्षक ही कार्यरत हैं। ऐसे में 8 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए केवल 3 शिक्षकों को ही लगा रखा है। पानी की भी कमी है, बिल्डिंग की भी कमी। आज स्कूल के गेट के ताला लगाया है। क्यों लगाया है ताला? क्योंकि हमारे स्कूल में मास्टरों की कमी है, इसलिए। पानी के पीने के लिए? हाँ, पानी की भी कमी है। ये मामला तो बहुत संगीन है। कई सालों से ये मांगे ग्रामवासियों की, जनप्रतिनिधियों की मांगे हैं। बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो इसलिए हम शिक्षा विभाग से यही वो करते हैं कि स्कूल की एक तो पानी की मांग पूरी हो, एक पहली प्राथमिकता अध्यापकों की पूर्ति हो। मांग तो स्कूल में अध्यापक की कमी चल रही है, जो की पूर्ति कर लिए हमने ताला लगाया है। दूसरी पानी की समस्या से बालकों को पानी पीवा के लिया। और श्रीगंगानगर में स्कूल पर तालाबंदी जारी है। तीसरे दिन भी स्कूल पर ताला लगा हुआ है। स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं। रायसिंह नगर के ततारसर गांव में ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। से 12वीं कोरोनी तक ਅਸੀਂ कल से पुखड़ता रखेंगे। हमारा स्कूल जो 8वीं का है, इसको 12वीं का करो, नहीं तो हम हमारे ग्रामवासी भाई है जो है बूढ़े बुजुर्ग सभी है, वो हम कल से भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। बात करते हैं भरतपुर की। बयाना उपखंड के गांव सिंघाड़ा में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सा कर्मियों को लेकर आरोप है कि अस्पताल में तैनात डॉक्टर और कंपाउंडर न तो समय पर आते हैं, न ही मरीजों के साथ सही व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं, जब किसी मरीज की ओर से सवाल उठाए जाते हैं तो उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों की मांग है उन्हें यहां से हटाया जाए। उनका बहुत
ज़्यादा विरोध है डॉक्टर अंकिता खेची और राम बाबू कंपाउंडर। वो हर बातें डॉक्टर हटना चाहिए, डॉक्टर और कंपाउंडर, नहीं तो गांव विरोध और ज़्यादा विरोध करेगा क्योंकि इनका सही व्यवहार नहीं है, इनका सही हिसाब किताब नहीं है, ना ये ढंग से दवाई देते हैं, ना मरीज थे अब तब बोलते रहते हैं और थ्रेट लगाए की धमकी देती है अंकिता खेची। बात करते हैं राजसमंद के मगरा इलाके की, जहां एक बार फिर शराबबंदी की आवाज उठी है। महिलाओं ने शराब की वजह से होने वाली समस्याओं के लिए शराब की बोतल पर ढक्कन लगाने का मन बना लिया है। शराबबंदी के लिए नारेबाजी करने वाली ये महिलाएं राजसमंद के मगरा इलाके के देवगढ़ इलाके की हैं। इस इलाके की खास बात ये है कि यहाँ शराबबंदी के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और इससे पहले 3 बार ये महिलाएं बैलेट के जरिए बोतल पर ढक्कन लगाने की कोशिश भी कर चुकी हैं और अब उसी कड़ी में भीम पंचायत समिति की कुकरखेड़ा ग्राम पंचायत की महिलाओं ने शराबबंदी की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। चुनाव जीती उसके बाद मैं महिलाओं से संपर्क करने जब वापस गई तो महिलाओं ने एक ही मांग की कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप शराबबंदी कराओ और हमारी पंचायत को शराब से मुक्त कराओ, हम बहुत परेशान हैं। महिला इतनी परेशान है कि शाम को दिन भर काम करके शाम को घर पे जाके खाना बनाती है और 10-11 बजे तक अपने पति की राह देखती है और वो पति दारू में धुत होकर घर पे आता है और महिलाओं से मारपीट करता है। तो ठेके पे जाने की जरूरत नहीं है, इंसान तो बस यहाँ घर से के बाहर निकल गई, वो इंतजार करता है कि गाड़ी आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे जाए औरत कितने भी ध्यान रखेगी लेकिन वो क्या करेंगे, वो तो बाद आता है गेट के सामने ही, तो वो शराब का घूमन लेके अंदर चला जाता है। इन महिलाओं ने मांग की है कि शराब व्यापारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए जगह जगह अवैध तरीके से जो ब्रांच खोल रहे हैं उसे बंद किया जाए, साथ ही अवैध तरीके से 24 घंटे मिलने वाली शराब पर भी प्रतिबंध लगे। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि शराब उनके शौहर को निगल रही है, दिन भर की मजदूरी को पति नशे में उड़ा रहे हैं, इस वजह से वो लंबे समय से शराबबंदी की मांग कर रही हैं। हालांकि अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। मांग की थी ना, तो कहाँ शराब बंद हुई है? अभी तक नहीं हुई है शराब बंद, ठेका बंद होना चाहिए हमारे तो ना। ठेके से घर घर पे लाके दारू दे रहे, शराब भी बेच रहे, गाड़ी लेके घर पे लाके छोड़ रहे हैं दारू, तो फिर गाड़ी घर के सामने गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो फिर परेशानी है ना। आप जल्द से जल्द बंद कराओ दारू, बस शराब। शराब वो बला है जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यहाँ के लोग भी सालों से इस बला की वजह से बर्बाद हो रहे हैं और यही वजह है कि अब यहाँ की महिलाएं अपना घर परिवार बचाने के लिए शराबबंदी की मांग कर रही हैं। देखना है कि उनकी मांग कब तक पूरी होती है। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाड्य की रिपोर्ट। भरतपुर शहर की सफाई व्यवस्था के लिए लंबे समय बाद कंपनी और सफाई कर्मचारियों के बीच सहमति बन गई। अब निजी कंपनी सफाई के लिए मजदूरों को 270 और चालकों को 293 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करेगी। अस्थायी सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से नगर निगम में सफाई का काम कर रहे थे, निजी कंपनी के आते ही उनको हटा दिया गया। इसका उन्होंने विरोध किया था और निजी कंपनी को शहर में सफाई नहीं करने दी थी, इस कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। इसको लेकर निगम प्रशासन ने अव्यवस्थाओं के चलते शहरवासियों से माफी भी मांगी और कहा, लोगों को हुई परेशानी का हमें खेद है, आज से पूरी सफाई व्यवस्था सुचारू होगी। और उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर अभियान चला के 2 दिन में पूरे शहर के जितना भी कचरा पड़ा हुआ है उसको तो सब मलबे को हटा देंगे। उसके साथ ही सारी सफाई व्यवस्था को रेगुलर 2 दिन बाद में जो है लाइन पे लेके आ जाएंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। हम जो है शहर के लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि उनको काफ़ी परेशानी हुई है निश्चित तौर से, पर अब ऐसी मजबूरी थी। और अब दिखाते हैं कोटा की सड़कों पर आवारा आतंक की दहशत। पहले तस्वीरें देखिए। बीच सड़क संग्राम सांडों का। सांड आपस में लड़ रहे हैं, बीच सड़क लड़ते रहे और सड़क पर दहशत फैलाते रहे। कभी गाड़ी को टक्कर मारी, कभी कपड़े की दुकान को। सांडों की लड़ाई में 2 लोग घायल भी हुए। तस्वीरें कोटा के रामगंज मंडी की हैं। नुवोको प्रेजेंट्स घर बनाओ अपना न्यूज़ 18 नेटवर्क का यह कैंपेन जो पिछले
8 हफ्तों से व्यूवर्स घर बनाने से जुड़ी हर जानकारी दे रहा था। अब आ पहुंचा है अपने मुकाम पर। आइए देखते हैं नुवोको प्रेजेंट्स घर बनाओ अपना कॉन्क्लेव की कुछ झलकियां। अगर मैं किसी बिल्डर से घर ले रहा हूं तो सिर्फ बेयर शेल लेकर खुद बनाऊं, या फिर अगर बिल्डर मुझे कह रहा है देखिए हम आपको ये सारी फिटिंग्स लगा कर देंगे और इसको ऐसे करेंगे, तो उसके लिए एक्चुअली सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो बल्क में ले रहा है। कैसे करूं इसको? कई बिल्डर्स क्या करते हैं, बेयर शेल बना के दे देते हैं, कई फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग और इसको कंसिडर करते हैं, और उसके बाद भी कई लोग किचन, कबर्ड्स और वुडवर्क का काम छोड़ देते हैं। तो एज ए माय सजेशन कि जो वुडवर्क और जो बेसिक एमिनिटीज है वहां तक करके देना चाहिए। जोधपुर के पाल रोड के नगर चौराहे पर पहली ही बारिश के बाद सड़क धंस गई। तकरीबन 20 फुट से अधिक का गड्ढा हुआ। गनीमत रही समय रहते इसका पता चल गया, वरना बड़ा हादसा होना तय था। जानकारी मिलने पर बैरिकेड लगाकर रूट डाइवर्ट किया गया। इसके बाद निगम के अधिकारियों को इत्तला दी गई, लेकिन 18 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी मौके पर किसी तरह का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। निगम आयुक्त और IAS अधिकारी अरुण पुरोहित ने मौका मुआयना किया, काम शुरू करने के लिए कहा। 5 की ट्रंक लाइन डाली हुई है, जो मेन लाइन है, लगभग 3 फीट की इसकी जो डायमीटर है, और लगभग 20 फीट के नीचे, जमीन के नीचे 20 फीट के नीचे करीब ये लाइन है। तो यहाँ पे अपने को जहाँ आइडेंटिफाई हुआ है कि भाई इस जगह पे ये सिंक हो रही जमीन, क्योंकि काम शुरू करने में कोई इशू नहीं है। इसमें इसके लिए पहले रोका लगाना पड़ता है, काम मतलब पीछे से पानी आना बंद होगा जब इससे खुदाई होने से फायदा होगा, अदरवाइज तो यहाँ भी पानी भर जाएगा। नहर वाले चौराहे पे जहाँ पर अपन खड़े हैं, यहाँ पर एक सीवर का जो 18-20 फीट गहरा पाइप है, वो पाइप में कोई लीकेज होने के कारण रोड डैमेज हो गया, उसमें खड्डा हो गया, और खड्डा होने के कारण जो है इस चौराहे से अगले चौराहे तक ट्रैफिक बिल्कुल ही रोका हुआ है। दोनों तरफ का ट्रैफिक एक रोड पे चल रहा है, इसलिए दबाव बढ़ गया है। जैसलमेर में उमस और बूंदाबांदी के बाद आज दोपहर हुई बारिश से शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निवासियों ने राहत की सांस ली। एक तरफ जहां शहरी निवासी उमस और गर्मी की वजह से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ खेती और पशुपालन पर अपना जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों के लिए ये बरसात अमृत बनकर बरसी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 2 दिनों में जिले में जमकर बरसात हो सकती है। जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार 7 जुलाई से मौसम और मानसून दोनों ही अपने परवान पर था, और आज बारिश हुई है। सुबह से उमस थी, सुबह से ही गर्मी सता रही थी, लेकिन अब ग्रामीणों को जो है वो अच्छी राहत मिलना शुरू हो चुकी है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सामने सड़क पर जो है वो जो वाहन थे वो साइड में आ चुके हैं। पूरे इलाके में जमकर बारिश हो रही है। दरबारी गांव से लेकर शहर की बात करें या फिर बरमसर की, ये 20-25 किलोमीटर के एरिया में जमकर बारिश है। ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश की जो संभावनाएं थी वो कहीं ना कहीं अब सच होती हुई नजर आ रही है। कुछ ग्रामीण लोग मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसी बारिश है, कैसा मौसम? हाँ, सुबह से ही मौसम काफी अच्छा था, और मौसम भी सुबह अच्छा बना हुआ है, और बरसात भी अच्छी हो रही है। दरबारी इलाके के लगाकर बरमसर तक मौसम अच्छा होने के कारण बारिश भी अच्छी हो रही है। 2-3 दिनों से मौसम अच्छा बना हुआ है, पर धीरे धीरे बारिश हो रही थी। आज जम के बारिश हुई है। अभी 4 दिन से बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है इस एरिया में, और हमको सबको गर्मी से राहत मिली है, और बहुत ही अच्छी बारिश है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। राजस्थान में मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग पहले ही कोटा में अगले 6 दिन तक के लिए भारी बारिश की चेतावनी दे चुका है। ऐसे में कोटा नगर निगम और जिला प्रशासन ने बरसात से होने वाले नुकसान और लोगों को होने वाली समस्याओं से निजात देने के लिए अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। नगर निगम दक्षिण के आयुक्त का साफ तौर पर कहना है, कोटा नगर निगम ने लगभग सभी नालों की सफाइयां करवा दी हैं। जहां पानी भरने की आशंका थी वहां मिट्टियां डलवा दी गईं, लेकिन शहर में चल रहे विकास कार्यों की वजह से जो गड्ढे हो गए उन्हें भी जल्द से जल्द दुरुस्त कराने के लिए ठेकेदारों को पाबंद कर दिया गया है। फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबरें।